नमस्कार दोस्तों। झारखंड में बर्फीली हवाओं का सितम, 7 दिन में 7 डिग्री गिरा पारा। 5 जनवरी से मौसम में बदलाव। झारखंड वेदर। सर्द हवाओं की वजह से रांची समेत राज्य भर में पिछले एक सप्ताह के दौरान 7 डिग्री तक पारा नीचे गिरा है। इससे कनकनी और बढ़ गई है। 25 दिसंबर को रांची का न्यूनतम पारा 13.7 डिग्री था, जो 2 झारखंड वेदर। सर्द हवाओं की वजह से रांची समेत राज्य भर में पिछले एक सप्ताह के दौरान 7 डिग्री तक पारा नीचे गिरा है। इससे कनकनी और बढ़ गई है। 25 दिसंबर को रांची का न्यूनतम पारा 13.7 डिग्री था, जो 2 जनवरी को 6.6 पर पहुंच गया। वहीं 25 दिसंबर को गुमला का न्यूनतम पारा 12.8 डिग्री था, जो 2 जनवरी को 5.2 डिग्री पर आ गया। गुरुवार को कांके का न्यूनतम पारा 4.4 डिग्री जबकि मैक्लुस्कीगंज का 6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक ठंड का यह मिजाज बरकरार रहेगा। 5 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि के आसार हैं। इसके बाद थोड़ी राहत की उम्मीद है। झारखंड में उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही सर्द बर्फीली हवा के कारण ठंड में लगातार वृद्धि जारी है। सुबह के कोहरे के बाद राज्य में फिलहाल दिन भर मौसम पूरी तरह से साफ रह रहा है। इस वजह से बर्फीली हवा के रुख में परिवर्तन के आसार न के बराबर हैं। मौसम केंद्र के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाने पर राज्य में 5 जनवरी से बदलाव हो सकता है। बर्फीली हवा का जारी रहेगा प्रकोप। झारखंड में उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवा के कारण ठंड में लगातार वृद्धि जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार सुबह के कोहरे के बाद राज्य में फिलहाल दिन भर मौसम पूरी तरह से साफ रह रहा है। इस वजह से बर्फीली हवा के रुख में परिवर्तन के आसार न के बराबर हैं। हवा की रफ्तार बढ़ने पर ठंड में और वृद्धि हो सकती है। गुरुवार को रांची समेत 14 शहरों का तापमान 10 डिग्री या इससे नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाने पर राज्य में 5 जनवरी से मौसम में बदलाव हो सकता है। हालांकि हवा की गति धीमी या शांत रहने पर ही दिन के दौरान ठंड में मामूली कमी आ सकती है। इधर राज्य के बड़े शहरों की बात करें तो गुरुवार को गुमला का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खूंटी का 5.5, सिमडेगा का 5.8 और रांची का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। क्षेत्र विशेष के न्यूनतम तापमान पर गौर करें तो रांची के कांके का न्यूनतम पारा 4.4 डिग्री जबकि मैक्लुस्कीगंज का 6 डिग्री दर्ज किया गया। कांके में सुबह हवा की गति 1.4 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। अलर्ट। 5 दिनों तक घरों से निकलना होगा मुश्किल, दिन में छा जाएगा अंधेरा। आईएमडी की चेतावनी। आईएमडी अलर्ट। इन दिनों सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में ठंड ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है। शीतलहर के चलते कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। आईएमडी अलर्ट। इन दिनों सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में ठंड ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है। शीतलहर के चलते कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी काफी देखने को मिल रहा है। वेस्ट यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक भयंकर सर्दियां पड़ने वाली है। लोगों को घरों में कैद तक होना पड़ेगा। कई जिलों में बारिश की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और वेस्ट यूपी की बात करें तो कई जिलों में पारा बीती रात 3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में अगले 48 घंटों में 2 डिग्री तक पारा और गिर सकता है। बुधवार रात की बात करें तो प्रदेश में सबसे ठंडा शहर बुलंदशहर रहा। यहां न्यूनतम पारा 4.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कानपुर में 6.0, मेरठ में 6.1, मुजफ्फरनगर में 6.4 और राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा। वहीं वेस्ट यूपी के सबसे बड़े जनपद मेरठ में रात का पारा 4 डिग्री ही रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। गुरुवार को दिन में हल्की धूप तो निकली, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली। हवा में अधिक नमी के कारण धूप का असर फीका रहा। वहीं यूपी के कई जिलों में शुक्रवार सुबह घने कोहरे की चादर दिखाई दी, जिससे कुछ ही दूरी तक देख पाना मुश्किल हो गया। ग्रामीण इलाकों में गलन भरी ठंड ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव के चलते दिन में भी ठिठुरन भरी ठंड का अनुभव हो रहा है, जबकि रात में सर्दी और अधिक बढ़ जाती है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 7.4 और अधिकतम 17.1 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है।
हालांकि यह बारिश केवल चुनिंदा क्षेत्रों में ही हो सकती है। अगले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आने की संभावना है। 4 जनवरी का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 3 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। दिन भर मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जबकि सुबह और देर रात पूर्वी व पश्चिमी जिलों में कोहरा अधिक दिखाई दे सकता है। कहीं कहीं हल्की धूप खिलने की संभावना है। फिलहाल शीतलहर या घने कोहरे का अलर्ट जारी नहीं किया गया है और बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों का पूर्वानुमान। 4 और 5 जनवरी को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्के कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जनवरी को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल प्रदेश में किसी बड़े मौसम अलर्ट की चेतावनी नहीं दी गई है। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में हो सकती है बारिश। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे बादल छाए रह सकते हैं। राजस्थान वेदर अपडेट। नए साल में मौसम के 2 रंग दिख रहे हैं। दिन में तो पिछले 2 दिनों से धूप खिल रही है। अचानक बदले मौसम ने लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत दी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिन इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सुबह शाम की तेज सर्दी से भी लोगों को राहत मिलने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिन इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सुबह शाम की तेज सर्दी से भी लोगों को राहत मिलने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र ने राज्य में 6 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। 5 जनवरी को प्रदेश में एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम के असर से बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के एरिया में दिन में कहीं कहीं हल्के बादल छा सकते हैं।